आप अपने जीवन में कोई मकान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो प्लॉट की ज़रूरत होगी, फिर उस पर आप एक नक्शा बनाएंगे विचार विमर्श करके, फिर नींव खोदेंगे। ये सब करना, मकान बनाने से पहले ये सब करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? इसी तरह से आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में फेवरेबल चीज़ों का प्रकटीकरण करे, मैनिफेस्टेशन करे, तो आपको भी कुछ क्या है, पूर्व निर्धारित कार्य करने होंगे। उन पूर्व निर्धारित कार्यों में मैंने बताया एक कार्य है खास, क्या है? 9 डेज प्रोजेक्ट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 9 दिनों का अनुष्ठान करना होगा। सामान्य दिन में भी कर सकते हो और नवरात्रा के दिनों में करो तो विशेष लाभकारी होगा। 9 दिन की आपकी ये उपासना आप कर लोगे तो लॉ ऑफ का अट्रैक्शन आपके जीवन में फेवरेबली होना आरंभ हो जाएगा। अब ये 9 दिन की मैं नहीं चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़, तो सिंपल बताया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपने क्या है कि ये 9 तत्वों में 9 जो एनर्जी पॉइंट है, विशेष करके 7 हैं, उनमें से 3 पहले जो एनर्जी पॉइंट है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक, इन तीनों का एक सिंपल तरीका है। पहला क्या, ये अगरबत्ती जल रही है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध, इसमें गंध आती है ना? तो इसको क्या है कि एक बार गायत्री मंत्र सुनाना है, ठीक है, सिंपल। और इसी तरह से जल ये है, जल तत्व, इसकी गणमात्रा टेस्ट है, जल तत्व से इसको भी एक बार गायत्री मंत्र सुनाना है। ओके, तो आपका स्वादिष्ठान जागृत, विकसित और संतुलित होने लग जाए, एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से मूलाधार एक्टिवेट हो गया। और एक सिंपल दीपक लगाओ और दीपक को एक गायत्री मंत्र सुना दो, तो आपका क्या है कि मणिपूरक चक्र, सोलर चक्र, सूर्य चक्र जिसे कहते हैं, नाभि चक्र कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे विकसित और संतुलित हो जाएगा। ये 3 अपने दुनियादारी की चीज़ों को देने के लिए ज़रूरत है। ओके, लेकिन मैं कहता हूँ कि 9 दिन का अनुष्ठान करो, ताकि क्या है, तुम्हारे सारे जो ऊर्जा चक्र प्लस 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महातत्व, तन्मात्राएँ, अंतःकरण, सब कुछ की भूमि जो है उर्वरक हो जाए, पानी मिल जाए, कर जाए, ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बीज ही बोना शेष रहे। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक ही क्रिया बताता हूँ। वो क्रिया क्या है? देखो, अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। योग कहता है 72,000 नाड़ियाँ हैं, करंट बहता है, और उनमें से वो 9 जगह विशेष पॉइंट बनाते हैं, ऊर्जा के पॉइंट, उन्हें ऊर्जा चक्र बोलते हैं। उनमें 3 नाड़ियाँ मुख्य है। ईडा, जो आपके भूतकाल को और आपको नीचे गिराने का काम करती है। ओके, पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर है, जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, पर बहुत छलांग लगाती हुई करती है, उसे भी कंट्रोल करना जरूरी है। ये दोनों नाड़ियाँ, बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो वर्तमान में रहती है। आप वर्तमान में जो बीज बोओगे वही तो भविष्य बनेगा, ठीक है ना? तो इसलिए क्या करना है, अपने बाएं हाथ को ले, सीधे बैठ जाओ। एक तो मेरुदंड सीधी रहे, कहीं भी बैठ जाओ, मेरु से आंख बंद कर लें और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें। इसका अर्थ ये है कि अपना सबकॉन्शियस मान लिया कि ये ईडा नाड़ी को बंद कर दिया इन्होंने, और स्टॉप बोल दो मुंह से, ठीक है ना? तो अब ईडा नाड़ी के प्राण जो है ना एक जगह रुक जाएंगे। और अब जो है दाहिने हाथ की ले, मुट्ठी बंद करो, तो ये पिंगला नाड़ी है, इसके भी प्राण इसमें जाना बंद हो जाएगा और आप इसको स्टॉप कह दो, ठीक है? फिर दोनों को इस तरह से कर दो, ठीक है? अपने सीने के पास में इस तरह से मुट्ठी बंद वीर भद्र मुद्रा, यानी वीरों की मुद्रा की तरह बना लो, जैसे हनुमान जी की मुद्रा होती है ना, वैसे। अब अपने मन से जो है, सामने क्या पड़ा हुआ है, दीपक भी मौजूद है, जल भी मौजूद है, अगरबत्ती भी मौजूद है, ठीक है ना? अपने को अब जो है गायत्री मंत्र बोलना है। और गायत्री मंत्र को क्या है, वैज्ञानिक तौर पर मान लिया गया है कि ये आपके चक्रों का जागरण करता है, आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स प्रकट करता है, और जब आदमी हैप्पी होता है तो निर्णय अच्छे लेता है और फिर उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करता है। ओके, तो आंख बंद करी, ये मुद्रा बनाई इस तरह की, और अब गायत्री मंत्र बोलना है, ठीक है? मैं तो एक बार ही बोलूँगा, लेकिन आपको क्या है 9 बार बोलना है इसे, ठीक है? हेलो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने तो एक बार बोला है, लेकिन आपको क्या है 9 बार बोलना है, और प्रतिदिन बोलना है 3 दिन तक। 3 दिन तक ये करना है, ठीक है? फिर अगले 3 दिन क्या करना है कि इस मंत्र को 18 मिनट बोलना है। ये 9 मिनट बोलना था आज, और
3 दिन 9 मिनट, और फिर अगले 3 दिन 18 मिनट, ठीक है। और फिर अगले 3 दिन 7वां 8वां 9वां दिन इसको 27 मिनट बोलना है। आधा घंटे से भी कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो कि सामान्य से अति सामान्य बने तो इतनी सी मेहनत तो कीजिए। तो मैं करना क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं, सीधी बढ़ना, आँख बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और इसको कहना है स्टॉप, दाएं हाथ की मुट्ठी कहना स्टॉप, आंखें बंद आई। और अब जो है दीपक जलाई रखा है, अगरबत्ती जलाई रखी है, पानी का गिलास रखी रखा है, और अब आप इसको जो है गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी? 9 मिनट तक। मोबाइल में घड़ी लगा ले, 9 मिनट पहले 3 दिन, ठीक है। फिर दूसरे 3 दिन 18 मिनट, तीसरे दिन 27 मिनट। ये 9 दिन का अनुष्ठान हो गया, ठीक है ना। ये करना जरूरी है ताकि आपकी ज़मीन उपजाऊ हो जाए और उसके झाड़ झंखाड़ दूर हो जाए और वो सिंचित हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में जब आप लाव फक्कर से बीज बोओगे तो डायरेक्ट अंकुरित होंगे, पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे, फलित होंगे। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आप अपना जो भी आपका उद्देश्य है इसी में उद्देश्य तय कर लीजिए। आप एक चीज़ ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, इन 9 दिनों में एक चीज़ तो ऐसी ले लीजिए कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बस उसके लिए प्रयास कीजिए। एक ये चीज़ की मैं छोड़ दूं तो मेरी ज़िंदगी जो है श्रेष्ठ बन जाए। एक चीज़ छोड़नी है, एक चीज़ ग्रहण करनी है। ओके, बस इतना ही काम करना है। ओके, 9 दिन पूरे हो गए। फिर आप कहते हो अब क्या करना है? अब करना है हर संडे को, 9 संडे को लगातार ये 27-27 मिनट करना है ताकि क्या कंटिन्यूटी बनी रहे। बस इतना ही काम करना है। आपका उद्देश्य जो है, इससे क्या होगा, आपके सारे तो चक्रों का जागरण हो जाएगा और विकसित और संतुलित हो जाएंगे। 5 जो तत्व हैं, महातत्व, ये भी, इनका भी शोधन हो जाएगा। और आपके चित्त के अंदर जो कि बीमारियां भरी हुई है, पुरानी अप्रिय यादें भरी हुई है, वो इस गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन, उच्च वाइब्रेशन जाने से पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित होने लग जाएगी, निगेटिव सब निकल जाएगी। पॉजिटिव वातावरण में जो भी आप बीज जो भी आपका विचार होगा, वो विचार जो है आपको जो है कामयाब करेगा, ठीक है। बस आप इतना कीजिए, आंखें खोल लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो चीज़ चाहेंगे वो श्रेष्ठताएं बनेगी, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो फ़ोन करके पूछ लेवे। और आपको भी हमारे तो समझ में नहीं है कैसे करें, तो फिर मैं 9 दिन का वर्कशॉप आयोजित करता हूँ, उसको अटेंड कर ले। उसमें पहले 3 दिन तो आना जरूरी है, बाद में आप आए तो अच्छी बात, मैं कराऊंगा, नहीं आए तो वो प्रैक्टिसेज आप घर पे कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जो है मेरे वर्कशॉप को अटेंड करें। धन्यवाद।